हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में है। हिंदी का पेपर में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024-25 का एग्जाम होने वाला, आपका वर्ग नवम का होने वाला और हिंदी का जो है प्यारे बच्चे ये आपका क्वेश्चन पेपर है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है 3.25 घंटा टाइम दिया जाएगा और आपका ये 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका डायरेक्टली में क्वेश्चन को चलते हैं। आप सारे बच्चे जो है आंसर की नोट्स कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हिंदी का पेपर में, जो आपका क्लास 9 का ये पेपर है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? शिव पूजन साहे के बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देहाती दुनिया उपन्यास है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम था तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव साहे हो जाएगा। चलिए, मुंडमाल कहानी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो सी हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? चलिए, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? चलिए, भग जोगनी के पहले पति की उम्र कितनी थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, बुढ़ापे, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो बुढ़ापे की लकड़ी का अर्थ है, लकड़ी का अर्थ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब जो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, मुंशी जी का अंतिम संस्कार किसने किया? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? घोड़ा शब्द का पर्यायवाची रूप है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका घोटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? कहानी का प्लॉट की विधा है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उपन्यास में उपसर्ग है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 9262838629 पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को जो है ना हिंदी का पेपर में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है क्लास 9 का हिंदी में। तो आप सारे बच्चों को आंसर की नोट्स कर लेना है। चलिए, और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? नालंदा किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा। चलिए, चीनी यात्री प्रहान नालंदा कब आए थे? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका तो 4ठी सदी में हो जाएगा। चलिए, सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा आने वाले यात्री थे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार शब्द का अर्थ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नति का सही संधि विच्छेद है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। महावीर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, आपका महावीर जैन तीर्थकर थे। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, परसून का अर्थ है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए, आपका हीरा मोती में समास है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, शिव पूजन साहे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, अब आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताव का उच्चारण स्थान है क्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दांत हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? वर्णलाकार के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, चलिए, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वह लोक प्रचलित कथा जिसका कोई तथ्यपूर्ण पुस्तकीय आधार न हो के लिए एक शब्द है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ग्राम गीत की प्रकृति होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए, आपका काव्य में अभिव्यंजनवाद के लेखक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका लक्ष्मी नारायण मधुवंशी हो जाएगा। चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद है तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए, ग्राम गीत किसकी वाणी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, रैदास रैदास का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, चकोर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी पुष्प हो जाएगा। चलिए, आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मधु मालती किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चंदी चरित्र किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साफी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए नलिनी विलोचन शर्मा किस स्वर का नवीनतम के अग्रवही थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए रसखत क्या है? रुखसत का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नचारी गीत किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए पखाउज का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? चलिए सिंदूर दान के गीत में किस किस घाव की प्रधानता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए रैदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए होली गीत में किस भाव की प्रधानता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बिहार के लोक गायन में किस वाजा की प्रधानता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए शारदा सिन्हा कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है आपका? तो ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निस्सातान में कौन से संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। वृक्ष से पत्ता गिरता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौरा कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस भाषा के बोलने वाले अधिक है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए घनगोई गांव किस जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आचार्य शील मद्र किस शास्त्र के गाता थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे बच्चे मैं 1 से लेकर जो है 53 क्वेश्चन बताया हूँ जिसमें से आपको 85 क्वेश्चन बताना था। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर ये बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए और आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट चाहिए तो आप लोग ओनली फॉर 299 रुपये आपको इस नंबर पर पे कर देना है। और सारे बच्चों को जो है प्यारे बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है नोट्स मिल जाएगा। चलिए अब सारे बच्चे को सब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे इस चैप्टर का जो है हिंदी का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डला हुआ है तो आप सारे बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। तो आप सारे बच्चों को अगला वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा। चलिए अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।